लाइफ में कुछ अच्छा नहीं चल रहा, एक कप चाय पी लीजिए, सब सही हो जाएगा। लाइफ में कुछ बहुत ही अच्छा हो गया, अरे यार लेट्स सेलिब्रेट, एक कप चाय हो जाए। अरे बाहर बारिश का मौसम है, एक कप चाय तो बनती ही है। चाय का एक कप हम इंडियंस के लिए एक इमोशन है, हमारी जिंदगी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है। चाहे सुबह की पहली चाय या फिर शाम को दोस्तों के साथ बैठ के गप मारते हुए चाय की चुस्की लेना ही क्यों ना हो, एक बिजनेस जो इस मोमेंट फल फूल रहा है वो है चाय का स्टॉल। यस, मैं बात कर रही हूं टी स्टॉल बिजनेस की। चाहे फिर एमबीए चाय वाला क्यों ना हो, बीटेक चाय वाली, चाय सुट्टा बार, ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं हमारे सामने जिन्होंने इस बिजनेस में पोटेंशियल देखा और आप भी जानते हैं कि वो कहां से कहां पहुंच गए, जिसके लिए हमारे पेरेंट्स कभी हाँ नहीं करते, लेकिन उन्होंने जमाने को चुनौती दी और आज देख लीजिए वो कहां पहुंच गए हैं और कितना मुनाफा बना रहे हैं। बिजनेस आइडिया बिल्कुल भी नया नहीं है, हमारे देश में चाय की टपरी ना जाने कब से चलती आ रही है, जिस पे खड़े होके लोगों ने घंटों टाइम वेस्ट किया होगा। लेकिन आप उस टाइम को मत वेस्ट कीजिए, ये समय बहुत ही प्रेशियस है। बिल्कुल समय को बर्बाद ना करते हुए इस आइडिया पे आज ही अपना काम शुरू कीजिए। मेरे साथ इस वीडियो में जुड़े रहिए अंत तक, क्योंकि मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स देने वाली हूं जो इस बिजनेस में फ्यूल का काम करने वाला है। प्राइमरीली बातें मैं इस वीडियो में करने वाली हूं। सबसे पहली बात मैं करूंगी कि कैसे चाय बना के बेचने का काम आप शुरू कर सकते हैं। दूसरा मेरा टॉपिक रहेगा कि कितनी लागत से टी स्टॉल के बिजनेस को शुरू किया जा सकता है। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कि कितना प्रॉफिट आप इस बिजनेस में बना सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अब तक नहीं किया, ताकि इस तरीके की वीडियोस मैं फ्यूचर में भी आपके लिए लेकर आती रहूं। मुझे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं कि किस तरीके के बिजनेस वीडियोस आप देखना चाहते हैं, ताकि वही सब पे मैं अपनी रिसर्च करूं और आपके लिए बेस्ट इंफॉर्मेशन में प्रोवाइड कर सकूं। ओके, सो सबसे पहला सवाल आता है, भाई चाय का स्टॉल कहां पे खोलें? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो यही है। तो चलिए बाकी सारी बातें साइड में रखते हैं, मैं आपको सिर्फ एक छोटा सा एग्जांपल दूंगी। चाय सुट्टा बार के ओनर्स का एक एग्जांपल मैं यहाँ पे दूंगी, जिन्होंने जान के अपना पहला आउटलेट चाय का वहां पे खोला जहां गर्ल्स हॉस्टल था। तो वहां लड़कियों ने सबसे पहले उनके आउटलेट पे विजिट किया और उनको देखकर लड़के भी ऑटोमेटिकली वहां पे आ गए। इस बिजनेस की भाषा को बोलते हैं $0 की मार्केटिंग स्ट्रैटेजी की एक तीर से उन्होंने दो निशाने मारे। अनुभव दुबे जो चाय सुट्टा बार के को ओनर हैं, उन्होंने ये भी बताया कि जब उन्होंने अपना आउटलेट खोला था तो पहली फ्री चाय उन्होंने अपने फ्रेंड्स को बांटी, जिसकी वजह से वहां पे भीड़ इकट्ठी हो गई जो ऑफ कोर्स नकली थी ना। उस नकली भीड़ को देखकर बाकी लोगों ने भी सोचा कि यहाँ पे इतनी भीड़ क्यों है, वो क्यूरोसिटी जागी और इस क्यूरोसिटी को मार्केटिंग के वर्ल्ड में बोला जाता है सोशल प्रूफ। यानी कि अगर मैं कोई काम कर रही हूं तो मुझे देखकर दूसरा भी वही सेम काम करने लग जाए। तो मैंने तो आपको यहाँ पर एक बहुत ही छोटा सा एग्जाम्पल दिया है, लेकिन समझदार को इशारा काफी है। आई होप आपको समझ आ गया हो कि कहाँ पे आपको टी स्टॉल खोलना चाहिए, कौन सी जगह आपके लिए सबसे बेस्ट रहने वाली है। लेकिन अगर अभी भी आपको समझ नहीं आया तो मैं आपको बता देती हूँ, हॉस्पिटल्स, रेलवे स्टेशंस हो गए, हॉस्टल्स हो गए, कॉलेजेस हो गए, कॉर्पोरेट ऑफिस हो गए, इंडस्ट्रियल एरियाज हो गए, ये कुछ ऐसी जगह है जहां आपका बिजनेस 100% चलेगा ही चलेगा, क्योंकि यहाँ पे हर वक्त भीड़ रहती है और लोगों का आना जाना लगा रहता है। अब बात कर लेते हैं रॉ मटेरियल्स की, जो कि बहुत ही ऑब्वियस है कि चाय का स्टॉल खोल रहा हूं तो मुझे चाय पत्ती लगेगी, दूध और चीनी डेफिनेटली लगने ही वाली है। पैकेट वाला फुल फैट अगर दूध आप रखेंगे तो उससे चाय आपकी बहुत ही अच्छी और बढ़िया टेस्ट करेगी। उसके साथ साथ आप चाहें तो साथ में इलायची, अदरक, दालचीनी, लौंग पाउडर भी रख सकते हैं, अगर आप लोगों को डिफरेंट चाय के ऑप्शंस देने का प्लान कर रहे हैं। बट ये टोटली आप पे डिपेंड करता है कि आप इन इंग्रेडिएंट्स को ऐड करना चाहते हैं या फिर नहीं। अब बात कर लेते हैं लाइसेंस की, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपके इस बिजनेस को आगे बढ़ाने में। वैसे तो शुरू में लोकल बॉडी लाइसेंस काफी होता है एंड धीरे धीरे और लाइसेंस ऐड आपको करने ही होंगे समय के हिसाब से और जितना प्रॉफिट आप बना रहे हैं उसके हिसाब से। FSSAI का लाइसेंस आपको सबसे पहले लगेगा, उसके बाद लोकल बॉडी नगर निगम पालिका का लाइसेंस भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। एंड इनफैक्ट अगर आपका बिजनेस ग्रो कर रहा है, एक्सपैंड कर रहा है, तो उसके लिए आपको GST नंबर की भी जरूरत पड़ने वाली है। अब बात कर लेते हैं आपके स्टॉल के सबसे बड़े हाईलाइट की, वो है आपका मेन्यू किस तरीके से आप सेट करें। देखिए इसमें ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस डालने की जरूरत नहीं है, आप चाहे तो एक सिंपल चाय, प्लेन चाय भी बेचकर
बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। लेकिन अगर आपको बिजनेसमैन बनना है, बिजनेस को एक्सपैंड करना है, तो मेन्यू भी एक्सपैंड करना ही होगा, क्योंकि बहुत सारी वैरायटी अगर आप लोगों को देंगे तो हर दिन कुछ नया देखने के लिए, पीने के लिए, ट्राई करने के लिए आपके पास ऑडियंस, कस्टमर आएगा ही। चाहे वो सिंपल प्लेन चाय हो, या फिर वो अदरक वाली चाय हो, गुड़ वाली चाय, इलायची वाली चाय, या फिर लौंग वाली चाय। तो अब बात कर लेते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज की, वो है इन्वेस्टमेंट। मात्र 10,000 रुपए में इस बिजनेस को आराम से आप शुरू कर सकते हैं। स्टॉल कहाँ पे लगाना है, रेंट पे जगह लेना है, और चाय बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ती है, ये सब कुछ बड़ी ही आसानी से हो सकता है। कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं आने वाली है। सो 10,000 रुपीज के अंडर आप इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एक दुकान खोलना चाहते हैं तो 50,000 से 1 लाख तक के बीच में भी आप आसानी से इसे बढ़िया तरीके से एक शॉप को खोल सकते हैं। लेकिन सारी बात तो आकर रुकती है कि कितना प्रॉफिट आप बना सकेंगे एक चाय के स्टॉल या शॉप से। देखिए, वैसे तो प्रॉफिट की कोई सीमा नहीं अगर आपकी चाय लोगों को पसंद आ गई है। इस देश में लोग चाय पानी की तरह ही पीते हैं। 3-4 कप चाय के तो बहुत ही आम माने जाते हैं। इनफैक्ट मेरे ऑफिस में एक ऐसे इंसान भी हैं जिनको चाय बहुत ज़्यादा पसंद है और वो काफ़ी चाय एक दिन में पी सकते हैं। तो चलिए, इस बिजनेस में प्रॉफिट बढ़ाने के लिए आपको एक यहाँ पे टिप भी दे देती हूँ। साथ में आप चाहें तो बिस्किट्स, पकौड़े, जो सीजनल होता है, अगर बारिश का मौसम चल रहा है उस वक्त पे आप पकौड़े ऐड कर सकते हैं। चिप्स के पैकेट या फिर नमकीन अगर आप साथ में रख लेंगे तो एक्स्ट्रा कमाई के साधन आपके खुल जाएंगे। इस बिजनेस की शुरुआत आपकी शॉप या स्टॉल पे जो भी आएगा, उनकी बातों को, फीडबैक को आपको ध्यान से सुनने की जरूरत है। वो आपके बेस्ट टीचर्स रहने वाले हैं, तो कान खोल के सुने कि वो क्या आपको एडवाइस दे रहे हैं या सजेशन दे रहे हैं। शुरू में थोड़ी सस्ती भी चाय अगर आपको बेचनी पड़ जाए तो भी आप शर्माए नहीं। धीरे धीरे लोगों को आपकी चाय की खुमारी चढ़ने दें। एक बार उन्हें अगर आपकी चाय का स्वाद अच्छा लग गया तो फिर भीड़ हमेशा आपके स्टॉल पे रहेगी, और उस भीड़ को देख के ना बाकी लोग भी ऑटोमेटिकली खिंच चले आएंगे। देखिए, मैं आपको कुछ नंबर्स यहाँ पे बताती हूँ। चाय सुट्टा बार का एनुअल टर्नओवर की अगर मैं बात करूँ तो वो है 150 करोड़। MBA चाय वाला के टर्नओवर की बात करूँ तो 5 करोड़। बीटेक चाय वाला का टर्नओवर की बात करूँ तो 4 करोड़। आंकड़े, नंबर, सब कुछ बहुत ही क्लियर यहाँ पे पिक्चर कर रहे हैं, सबूत आपके सामने है। तो अगर आपको लगता है चाय से क्या ही पैसा बनेगा, तो ये वो लोग हैं जिन्होंने अच्छे कॉलेजेस और इंस्टीट्यूट्स में पढ़ने के बाद भी नॉन कन्वेंशनल बिजनेस यहाँ पे शुरू किया और बहुत ही ज्यादा हिट भी हो रहे हैं। तो अगर आप भी अपने बिजनेस को ब्रांड बनाना चाहते हैं इन्हीं लोगों की तरह, तो एक प्लेटफॉर्म है जो आपकी मदद कर सकता है, और वो है फ्रीडम ऐप। यहाँ आप अपनी जरूरत के हिसाब से अपना पसंद का कोर्स चुनिए और उसी के लिए ही पे कीजिए, और उसके बाद घर बैठे बैठे बिजनेस में प्रॉफिट्स कैसे बनाना सीख सकते हैं, वो जानकारी आपको पूरी मिल जाएगी। तो अभी डाउनलोड कीजिए फ्रीडम ऐप, एंड जाते जाते मेरी इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। टेक केयर एंड आई शैल सी यू नेक्स्ट टाइम।